हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29 और 30 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई सन 2026 में भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभी जुलाई सन 2026 ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आपको बता दें, इसे 25 जुलाई सन 2026 को दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान इस प्रतिष्ठित सूची में इसे शामिल किया गया। और सारनाथ वही ऐतिहासिक स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की और अपना पहला उपदेश दिया था। और ये उत्तर प्रदेश का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इससे पहले फ्रेंड्स, इस राज्य के ताजमहल और आगरा के किले को 1983 और फतेहपुर सिकरी को 1986 में इस सूची में शामिल किया गया था। ओके। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया था, तो आपको नाम याद रखना है मराठा सैन्य परिदृश्य को। ओके। तो इस प्रश्न में आप लोगों को मेन पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर किसे घोषित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है प्राचीन बौद्ध स्थल जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है, इसे घोषित किया गया। ओके। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी मीराबाई चानू ने। तो अभी कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह शानदार उपलब्धि हासिल की। और यह राष्ट्रमंडल खेलों में उनका लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है। कब कब उन्होंने जीता? तो 2018 में उन्होंने पहली बार जीता, दूसरी बार 2022 में और तीसरी बार अभी जीता है 2026 में। ओके। अब कॉमनवेल्थ गेम 2026 की अगर हम बात करें, इसे कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। आयोजन तिथि की अगर हम बात करें, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाना है, तो 23 जुलाई से यह शुरू हुआ है और इसका समापन 2 अगस्त को होगा। ओके। और इस बार का यह 23वां संस्करण है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपको इनका नाम याद रखना है मीराबाई चानू ने। अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में ग्लोबल फाइनेंस ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक के खिताब से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी भारतीय स्टेट बैंक। तो अभी जुलाई सन 2026 में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2026 यानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक के खिताब से सम्मानित किया है। ओके, इतना आप ध्यान रखेंगे। और बात करें ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका की, तो यह फ्रेंड्स एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पत्रिका है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और यह फ्रेंड्स हर साल दुनिया के बेहतरीन बैंकों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार देती है। तो मेन पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2026 का पुरस्कार किसे मिला है, तो बैंक का नाम आपको याद रखना है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी मुंबई। तो अभी 26 जुलाई 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई के नरीमन पॉइंट में आयकर विभाग के नए कार्यालय परिसर आयकर सिंधु का उद्घाटन किया। अब आयकर सिंधु यह फ्रेंड्स केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित लगभग 1 लाख वर्ग फुट निर्मित क्षेत्रफल वाला 13 मंजिला आधुनिक कार्यालय परिसर है और इसे आयकर विभाग के लिए सुरक्षित, प्रौद्योगिकी सक्षम एवं नागरिक केंद्रित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे विकसित किया गया है। और इस परिसर में सुरक्षित अभिलेख प्रबंधन प्रणाली, जब्त परिसंपत्तियों एवं अभिलेखों के लिए स्ट्रांग रूम, आयकर सेवा केंद्र, सम्मेलन एवं प्रशिक्षित सुविधाएं, पुस्तकालय, कैंटीन, मनोरंजन क्षेत्र तथा अतिथि गृह जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। तो मेन पॉइंट बस आप इतना याद रखेंगे कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आयकर विभाग के नए कार्यालय परिसर आयकर सिंधु का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो आपको याद रखना है मुंबई के नरीमन पॉइंट में, और इस परिसर का आपको नाम याद रखना है, ओके, आयकर सिंधु। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में किसने खान मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी केशव चंद्र ने। तो अभी फ्रेंड्स हाल ही में 1995 बैच के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी केशव चंद्र ने खान मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। ओके, इतना उनका नाम आपको ध्यान रखना है, केशव चंद्र, जिन्हें फ्रेंड्स हाल ही में खान मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। ओके, अच्छा, अब हम लोग हाल ही में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में हरजीत सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया गया। दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमल्ला को नियुक्त किया गया। ICC गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। HDFC बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के नए प्रमुख के रूप में रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया। और नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया अनुराग जैन को। ओके, ये सभी नियुक्तियां महत्वपूर्ण है, आप लोग इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान गणित का नोबेल प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी। तो अभी जुलाई 2026 में घोषित प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल, जिसे फ्रेंड्स गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यह 4 गणितज्ञों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है, जिसमें यू डेंग जो चीनी गणितज्ञ हैं, जॉन पोर्डेन यह अमेरिकी गणितज्ञ हैं, जैकोब सिमरमैन जो कनाडा के गणितज्ञ हैं, और होंग वोंग यह भी चीनी गणितज्ञ हैं। तो इन 4 लोगों को आपको नाम याद रखना है, ओके, जिन्हें अभी हाल ही में प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल प्रदान किया गया है। ओके, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में भारत की पहली सौर संचालित मोबाइल जल शोधन वैन जलयान किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान के द्वारा। तो अभी हाल ही में फ्रेंड जुलाई 2026 में भारत की पहली सौर संचालित मोबाइल जल शोधन वैन जलयान को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ओके, और इस वैन का आपको नाम याद रखना है जलयान, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान के द्वारा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद
भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यानी प्रहलाद जोशी को। तो अभी जुलाई सन 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंपा गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, यह इस्तीफा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया गया और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के साथ साथ वे अपने वर्तमान विभागों जैसे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी 81वां। तो अभी जुलाई सन 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 81वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग के अनुसार फ्रेंड्स, भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया के 55 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स, इससे पहले फरवरी सन 2026 में भारत की रैंक 75वीं थी, यानी भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। ओके, और इस सूचकांक में अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो पहले स्थान पे रहा सिंगापुर। ओके, अपने भारत देश की रैंक कितनी है? तो 81। इससे पहले जो रैंक फरवरी सन 2026 में जारी की गई थी तो भारत कौन से स्थान पे था? 75वें रैंक पे। और अभी जो जुलाई सन 2026 में रैंक जारी की गई उसमें भारत है 81वें रैंक पे, वहीं पहले रैंक पे है यानी पहले स्थान पे है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी निर्मल जैन को। तो अभी जुलाई सन 2026 में निर्मल जैन को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके साथ फ्रेंड्स कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून को आयोग का सदस्य बनाया गया है। और निर्मल जैन ये फ्रेंड्स भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर हैं और इस नियुक्ति के साथ ही वे वर्ष 2000 में आयोग के गठन के बाद से इसके पहले गैर मुस्लिम अध्यक्ष बन गए हैं। ओके, यानी 26 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। ओके, और फ्रेंड्स लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोडी, संरक्षिका वर्मा झा और रेनू भल्ला को सदस्य नियुक्त किया गया। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, सभी को आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला प्रश्न है, 27 जुलाई सन 2026 को भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी 11वीं पुण्यतिथि। तो अभी 27 जुलाई सन 2026 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अब अगर हम फ्रेंड्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करें तो उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ था और उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की और उन्हें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दिया गया था। पद्म भूषण दिया गया था 1981 में, पद्म विभूषण दिया गया 1990 में, भारत रत्न 1997 में दिया गया, जो फ्रेंड्स भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और उनका निधन 27 जुलाई सन 2015 को शिलांग यानी मेघालय में छात्रों को व्याख्यान देते समय हुआ था। ओके, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो अनाहत सिंह यह फ्रेंड्स अभी हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने वाली यह पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ओके,
तो इस तरह आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके नेतृत्व में परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यहाँ पर आपका चारों विकल्प ही गलत है। इसमें सही हो जाएगा फ्रेंड्स नंदन नीलेकणी, ठीक है, नंदन नीलेकणी, यानी फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय स्टाफ फोर्स का गठन किया है। ओके, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनकी उपस्थिति में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। ओके, अगला प्रश्न है, 27 जुलाई 2026 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 88वें क्रम का स्थापना दिवस 27 जुलाई 2026 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस तरह आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो 29 जुलाई को अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। तो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।